विद्यार्थियों, आप सभी को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इस समय हम लोग फाइल नंबर 21 वोमेन मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 3 पार्ट तक पढ़ लिया है। तीसरे पार्ट में पृष्ठ संख्या 103 तक पढ़े थे। आज चौथे पार्ट में पृष्ठ संख्या 104 से पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कोई तो ऐसा रिवाज लाओ जिससे बेटियां जीत जाए और दहेज हार जाए। सत्यमेव जयते। एकादशी का व्रत। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यज्ञ, तप या दान से भी बढ़कर होता है एकादशी का व्रत करना। यह व्रत करने से सभी तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। जाने अनजाने में हुए सभी पापों से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। एकादशी पर दान का खास महत्व होता है। एकादशी के दिन सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनने के बाद भगवान विष्णु की पूजा के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करके व्रत का संकल्प लें। इस दिन उपवास या व्रत किया जाता है। अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है। इसलिए इस दिन पान खाना वर्जित है। जब महर्षि का देह भूमि में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी। उसी से यह परंपरा बन गई कि एकादशी के दिन चावल और जौ से बने भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी पर चावल, जौ और इससे बने चीजों का सेवन करना महर्षि मेधा के देह का सेवन करना है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धालु एकादशी के दिन ताजे फल, मेवे, चीनी, कुट्टू, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, आलू, साबूदाना और शकरकंद का प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं और अधिक मास की 2 एकादशी को मिलाकर कुल 26 एकादशी होती है। एकादशी व्रत का नियम पालन रात से ही शुरू करें और ब्रह्मचर्य के नियमों का ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन शारीरिक संबंध न बनाएं, न करें मांस मदिरा का सेवन, न करें चावल का सेवन, न खाएं पान, न खाएं प्याज, लहसुन जैसी तामसी चीज, न खाएं जौ, मसूर की दाल, बैगन और सेमफली। चावल भूल कर भी न खाएं क्योंकि चावल को हविष्य अन्न कहा गया है। यानी ये
देवताओं का भोजन है। 26 एकादशी और 26 फायदे। व्यक्ति निरोगी रहता है। राक्षस, भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है। पापों का नाश होता है। संकटों से मुक्ति मिलती है। सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। सौभाग्य प्राप्त होता है। धन और समृद्धि आती है। शांति मिलती है। मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है। हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। खुशियां मिलती है। सिद्धि प्राप्ति होती है। उपद्रव शांत होते हैं। दरिद्रता दूर होती है। खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है। पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। भाग्य जागृत होता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति होती है। शत्रुओं का नाश होता है। सभी रोगों का नाश होता है। कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। किस माह में आती है कौन सी एकादशी? चैत्र माह में कामदा और पाप मोचनी एकादशी। वैशाख माह में वरथुनी और मोहिनी एकादशी। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जरा एकादशी। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी। श्रावण माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी। भाद्रपद माह में अजा और परिवर्तनी एकादशी। आश्विन माह में इंदिरा एवं पापांकुशा एकादशी। कार्तिक माह में रमा और प्रबोधनी एकादशी। मार्गशीर्ष माह में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी। पौष माह में सफला एवं पुत्रता एकादशी। माघ माह में सटतिला और जया एकादशी। फाल्गुन माह में विजया और आमलकी एकादशी। अधिक मास माह में पद्मिनी यानी कमला एवं परमा एकादशी। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। बारातियों पर तो लिमिट लग गई। अब बस एक बार दहेज पर भी लिमिट लग जाए तो बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। दहेज एक प्रथा नहीं है बल्कि भीख मांगने का एक सामाजिक तरीका है। फर्क इतना है बस देने वाले की गर्दन झुकी है, लेने वालों की अकड़ बढ़ी है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। अगर 2 रोटी खिलाने भर की औकात नहीं है तो शादी ही मत करो। लेकिन दहेज की खातिर लड़की को मत जलाओ। अगर वास्तव में मर्द हो तो कमा कर खिलाओ। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। जैसे पिता की दिलाई हुई चीज पर डैड्स गिफ्ट लिखते हो, वैसे ही
दहेज में मिली हुई गाड़ी पर ससुर की भीख भी लिख लिया करो। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। एक लड़का लड़की देखने गया। लड़की पसंद आने पर लड़के ने लड़की से कहा, तुम तो मुझे पसंद हो, पर क्या तेरे बाप की हैसियत है मुझे कार देने की? इस पर लड़की ने सॉलिड जवाब दिया, मेरे बाप की हैसियत तो तुम्हें एरोप्लेन देने की है, लेकिन तुम्हारे बाप की हैसियत एयरपोर्ट बनवाने की है क्या? सत्यमेव जयते। अच्छे दिन तो तब आएंगे जब लोग मिठाई खिलाते हुए कहेंगे, हमारे घर बेटी हुई है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। अपनी बेटी की तारीफ करना बहुत आसान है, मुश्किल तो बहू की तारीफ करना है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। बुढ़ापे में माता पिता का असली सहारा एक अच्छी बहू होती है, ना कि बेटा। इसलिए बहू के संस्कार देखो, ना कि दहेज। सत्यमेव जयते। दहेज लेना या देना एक कुपरंपरा है। इसे त्याग देने में ही भलाई है। दहेज के कारण बेटी परिवार पर भार मानी जाने लगी है और उसको गर्भ में ही मारने का सिलसिला शुरू है, जो माता पिता के लिए महापाप का कारण बनता है। बेटी देवी का स्वरूप है। दहेज जैसी कुपरंपराओं ने बेटी को दुश्मन बना दिया। बेटी के विवाह में बड़ी बारात का आना, दहेज देना, यह व्यर्थ परंपरा है। दहेज एक सामाजिक कलंक है, अभिशाप है। दहेज एक खतरनाक बीमारी है। यह समाज में एक प्रकार का कैंसर है। इसको जड़ से खत्म करें। दहेज मुक्त विवाह करें और करने का सलाह भी दें। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। बलात्कार करते वक्त तो जात नहीं देखी जाती है, तो फिर सजा देते समय जात क्यों देखी जाती है? सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। ये भारत है। यहाँ 12 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगता है और 16 साल का बलात्कारी कानून के दायरे में नाबालिग कहलाता है। इसी को कहते हैं अंधा कानून, अपाहिज संविधान। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, यहाँ पर अंधा कानून और अपाहिज संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ समस्त भारतीयों से। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि कानून जैसा भी हो हमें उसका पालन करना चाहिए और अपने देश का कानून शायद पूरे विश्व का सबसे अच्छा कानून है
और अपने देश का संविधान पूरे विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। हमें हर हाल में इसका पालन करना चाहिए। कड़वा है पर सच है, अगर अयोध्या ना बना सके तो वो लंका जरूर बना देना, जहां सीता के मर्जी के बिना रावण ने भी उसे नहीं छुआ। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सबसे बड़ा सच है। एक छोटी सी लड़की विद्यालय जा रही थी। रास्ते में एक औरत ने पूछा, बेटी तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? इस पर उस लड़की ने तुरंत जवाब दिया, आंटी मैं बड़ी होकर बहुत मस्त माल बनूंगी। ये सुनते ही औरत आश्चर्यचकित होते हुए बोली, बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? इस पर छोटी बच्ची भावुक होते हुए बोली, आंटी हम भारत में रहते हैं, यहाँ लड़की को कितना भी पढ़ा दो और कुछ भी बना दो, फिर भी आते जाते समय रोड पर सब यही बोलते हैं, देखो कितनी मस्त माल जा रही है। यह सुनकर वो औरत रोने लगी। वास्तव में यह कितने शर्म की बात है। विद्यार्थियों, हमें कभी भी आते जाते या कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी लेडीज को कमेंट्स नहीं करना चाहिए। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। हमारे देश की जनता किसी फिल्म की रिलीज के समय जितना विरोध उस फिल्म का करती हैं, अगर उतना ही जब किसी के साथ रेप होता है तब रेप का विरोध सब करें तो शायद फिर कभी किसी का रेप ना हो। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। एक लड़की के साथ सामूहिक रेप हुआ और उसे कानून से कोई इंसाफ नहीं मिला, तो उसने क्या कहा आपको पता है? उसने कहा रेप की बात थी तो सबने कहा छोड़ो जाने दो, रेप ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बॉलीवुड की बात होती तो जनता सड़क पर और मीडिया सीबीआई जांच की मांग कर रही होती। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो विद्यार्थियों, आज चौथे पार्ट में बस इतना ही, 120 पृष्ठ तक। इसके आगे हम 5वें पार्ट में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।